हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से लेकर प्रैक्टिस सेट 10 तक का एक साथ रिवीजन करेंगे। जब इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे मैं कुछ अलग करा रही हूँ। जो सर ने करवाए हैं वही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरिप्रिया नमोदरी किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? किससे कथकली नृत्य से संबंधित है। ठीक है। हरिप्रिया, हरि को प्रिय है, क्या प्रिय है? कली यानी कथकली। ठीक है। मृणालिनी साराभाई कथकली और एक और यानी भरतनाट्यम से संबंधित है। दर्पण अकेडमी की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की। आनंद शिवरामन किससे संबंधित है? कथकली से है। सदनाम पी बालाकृष्णन कथकली। कुमारन नायर किसी कथकली से। नायर यानी नारा हो यानी अलग, ऐसे कली से यानी कथकली। भरतनाट्यम से रुक्मणी देवी अरुणदेव यानी रुक्मणी, मनी कहानी रुकता बात में यानी भरतनाट्यम। सोनल मान सिंह ओडिसी से और किसी भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है। और मृणालिनी साराभाई किसी भरतनाट्यम और कथकली से। वैजयंती माला ओडिसी से। ठीक है। कुचिपुड़ी यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, पन्ना स्टेशन किसी कुचिपुड़ी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दशई और तिहार जो ये लोकप्रिय त्योहार कहाँ के हैं? दशई और तिहार कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। ठीक है। आगे देखो, संदूर पोलो चिरगान मेला ये कहाँ की है? पाकिस्तान। पाकिस्तान पे लिए क्या चला है? ऑपरेशन सिंदूर या इससे सिंदूर याद रख लेना। नवम पेरा हेरा ये कहाँ का है? श्रीलंका का है। ठीक है। काचिन मनाव म्यांमार का है। ठीक है। स्प्रिंग फेस्टिवल लालटेन ये कहाँ का है? चीन का है। पारो तसेतु ये कहाँ का है? भूटान का है। ठीक है। पड़ोसी देश में हिंदू मंदिर देखो, कटाक्ष राज मंदिर, हिंगलाज मंदिर ये पूछा जाता है कहाँ का है? पाकिस्तान। ठीक है। मुन्नेश्वरम मंदिर श्रीलंका। पशुपतिनाथ या मुक्तिनाथ मंदिर नेपाल का है। आनंद मंदिर म्यांमार। केथुआन चीन, केथु आया चीन से आया, केथुआन चीन। BAPSC का है UAE में है। ठीक है। क्वेश्चन 3 है, जो कथन पारंपरिक जनजाति या संस्कृति के बारे में कथन पर विचार। बाउचे दुल्हे की तलवार जिसे अरुणाचल में विवाह के दौरान पहना जाता है, ये क्या सही है? भाई असम की पारंपरिक मेखला चादर है, जबकि रिसा और रिकुतु त्रिपुरा की पोशाक है। तो क्या है इसमें? दोनों सही है। ठीक है। पोशाक से क्वेश्चन बनता है। आगे देखो, कुछ पोशाकें लिखाई है सर ने। इनामी और फाने कहाँ की? मणिपुर की है। मिर्जई धोती गमछा बिहार। कुरेचा साड़ी छत्तीसगढ़। नौवारी साड़ी, नई साड़ी पहन के कहाँ? गोवा जाएगी यानी गोवा महाराष्ट्र। संबलपुरी साड़ी संभल के कौन चले? दिशा यानी उड़ीसा। पैठनी महाराष्ट्र की है। इक्कल प्लस मैसूर पेटा कर्नाटक। कल करने का क्या नाटक करती है? कल इक्कल। कांजीवरम कहाँ की है? तमिलनाडु की। कसाऊ केरल की है। ठीक है। कसाऊ में देखो 3 अक्षर, केरल में 3 है तो याद रखना कसाऊ केरल। पोचमपल्ली कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। अंधा किसकी साड़ी पहन लेगा? पल्ली की यानी पोचमपल्ली। आगे देखो, टेनिस में के बारे में कौन सा स्कोर पूर्ण सेट होता है? तो 6/4 स्कोर वो क्या पूर्ण सेट होता है। आगे टेनिस के मैदान की देखो लंबाई देखो, सिंगल के लिए 78 गुना 27 फीट, डबल के लिए 78 गुना 36। ठीक है। नेट की ऊंचाई पूछे तो कितनी? 3 फीट होती है। बॉल का वजन 56 से 59.4 ग्राम होता है। रंग कैसा होता है बॉल का? पीला या सफ़ेद रंग होता है। ठीक है। ग्रैंड स्लैम देखो, ग्रैंड स्लैम की ट्रिक क्या थी? अब विंबलडन क्या है? 1877 में शुरू हुआ, लंदन। ठीक है। घास के मैदान पे किया जाता है। US ओपन 1881, न्यूयॉर्क हार्डकोर्ट पे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905, मेलबर्न और हार्डकोर्ट। फ्रेंच ओपन 1891 में पेरिस, ये किस पे? मिट्टी पे किया जाता है। ठीक है। तो विंबलडन सबसे पुराना है, ऑस्ट्रेलियन क्या है? सबसे नया है। फ्रेंच ओपन को क्या है? रोलैंड गैरोस अन्य नाम है इसका, रोलैंड गैरोस। टेबल टेनिस में टेबल के ऊपर सतह की लंबाई कितनी होती है? टेबल टेनिस ऐसे होता है ना, तो इसकी लंबाई पूछी है तो कितनी है? 274 है। ठीक है। 274 सेंटीमीटर है। ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई है फीट में पूछी जाए तो कितनी है? 9 गुना 5 फीट होती है। ठीक है। गेंद का वजन पूछे तो इसमें गेंद का वजन होता है 2.7। ठीक है। आगे देखो, विश्व पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप कब से? 1990 नीदरलैंड से शुरू हुई थी। TT के आविष्कारक, टेबल टेनिस के आविष्कारक डेविड फोस्टर है। टेबल टेनिस नेट की ऊंचाई देखो, टेबल टेनिस जैसे नेट लगा होता है उसकी ऊंचाई पूछे तो 6 इंच होती है। टेबल टेनिस की हाइट पूछे तो कितनी? 76 सेंटीमीटर हाइट होती है।
आइस हॉकी के खेल में सामान्य खेल के दौरान प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी एक समय पर प्रत्येक टीम कितने खिलाड़ी बर्फ पर यानी आइस पर होते हैं? तो एक समय में कितने? 6 खिलाड़ी होते हैं। और वॉलीबॉल में भी कितने होते हैं? 6 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में प्लेयर पूछे तो 5 होते हैं। नेटबॉल, कबड्डी, वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल 11 होते हैं। रग्बी फुटबॉल 15, बेसबॉल में 9, खो खो में 9। ठीक है। खो खो में भी बैठ कर खेलते हैं, बेसबॉल में भी बैठना, ऐसे याद रखना कितने 9 होते हैं। आगे राष्ट्रीय खेल देखो, एक बार रिवीजन कर ही लेते हैं। ठीक है, आपके भी लर्न हो जाए, मेरे भी। ठीक है, अमेरिका का है बेसबॉल, इंग्लैंड का क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का क्या है? क्रिकेट है। मलेशिया का है बैडमिंटन, भारत पाकिस्तान का क्या है? हॉकी है। और स्पेन सांड, जब सांड मार दे तो क्या आता है? पेन, यानी स्पेन। ब्राज़ील का क्या है? फुटबॉल है। रूस का बेड्डी है यानी रशियन हॉकी है। दक्षिण कोरिया का ताई कमांडो है। चीन का टेबल टेनिस है। उरुग्वे का फुटबॉल है। ठीक है, ब्राज़ील का भी फुटबॉल था। कनाडा का आइस हॉकी है। आइस हॉकी कहाँ का है? कनाडा का है। ईरान कुश्ती, ईरान में 3 अक्षर, कुश्ती में भी 3। ठीक है। इंडोनेशिया बैडमिंटन, जैसे जापान जैसे जूडो। जर्मनी का भी क्या है? फुटबॉल है। ठीक है। अर्जेंटीना का क्या है? फुटबॉल और पातो। भूटान का तीरंदाजी पूछा जाता है। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल, और इसमें कितने? 15 प्लेयर होते हैं। बांग्लादेश का कबड्डी। एंटीगुआ या बारबुदा का क्रिकेट। अफगानिस्तान का बुजकाशी। बारबाडोस और बरमुंडा का मुंडा क्रिकेट खेलता है, बरमुंडा क्रिकेट। हंगरी वाटर पोलो, हंगरी हंगरी यानी भूख लगी, क्या पी क्या पानी, यानी वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। न्यूजीलैंड में रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15 होते हैं। नॉर्वे का क्रॉस कंट्री स्कीइंग है। श्रीलंका का वॉलीबॉल है। ठीक है। इजराइल का फुटबॉल है। बुल्गारिया का भारोत्तोलन। मॉरिशस का फुटबॉल। नेपाल का वॉलीबॉल। श्रीलंका नेपाल का वॉलीबॉल है। वेनेजुएला का बेसबॉल। फिलीपींस का आर्निस। म्यांमार का चिनलोन। ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन 7 में कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है? कौन सी? अनगार्डेड है। ये किसकी है? मिताली राज की है। ऑल राउंड व्यू इमरान खान की है। ठीक है। वन मोर ओवर किसकी है? ईरापल्ली प्रसन्ना की होती है। जब खुश हो जाते क्या कहते हैं? वन मोर और, यानी एक ओवर और किसे डाला मुझे, ऐसे। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है। शटलिंग टू द टॉप किसकी है? पीवी सिंधु की है। ठीक है। अनस्टॉपेबल मारिया सारापोवा। विटनेस साक्षी मलिक। स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर की। ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक की है। ब्रेकेबल मेरी कॉम। गोल्डन गर्ल पीटी उषा। एस अगेंस्ट ओसानिया मिर्जा। डियर मी अंजू बॉबी जॉर्ज की है। ठीक है। नवीनतम बुक है, ये भी अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है। नवीनतम बुक है, देखो, मदर मेरी कम्स टू मी। अरुंधति रॉय कहती है मदर को, मदर कम टू मी, मदर मेरी कम्स टू मी। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी। दिया जला दिया, ऐसे रहना क्या है? सत्य कहाँ पर? कैलाश पर दिया जला दिया, दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी। न्यू आइकन सावरकर और द फैक्ट्स किसकी? अरुण शौरी की है। ठीक है। लाइफ ऑन मार्स नमिता गोखले की है। ठीक है। मार्स पर कौन गई? नमिता गई। वाई भारत मैटर एस जयशंकर। रतन टाटा ए लाइफ थॉमस मैथ्यू, ये पूछ सकता है। रतन टाटा ए लाइफ किसकी है? थॉमस मैथ्यू की है। रतन टाटा की लाइफ कैसी है? मैथ जैसी है, ऐसे याद रखना। मैथ्यू। स्टम्प्ड सैयद किरमानी की है। ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक पैरा खिलाड़ी है। विटनेस साक्षी मलिक कुश्ती, रियो ओलंपिक 2016 कांस्य पदक लाई थी। ठीक है। लियो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीएस की किसकी है? पीएस रमन की है। ठीक है। स्पीकिंग विद नेचर के साथ कौन बात करता है? राम, यानी रामचंद्र गुहा। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी। भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह। ठीक है। एंड फाइंड्स ए होम, आप घर मिल गया किसको? आलिया भट्ट को। ठीक है। आगे देखो, महास्वप्नी कुंडू किसकी? पी विक्रम की है। एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी की। तो गाते हैं तो जोश आता है। देखो, एक समंदर मेरे अंदर, एक समंदर मेरे अंदर, तो ऐसे जोश आएगा तो किसकी होगी? ये हो जाएगी संजीव जोशी की। ठीक है। एन अनकॉमन लव, तो लव का क्या बनाया? चित्र, यानी चित्रा बनर्जी। भारत से ग्राफिक डिजाइन, भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए क्या प्रेरणा? ये किसकी है? जया जेटली की है। आगे देखो, 4 स्टार्स ऑफ डेस्ट, एक मिनट। ठीक है। भारत से ग्राफिक डिजाइन जया जेटली, जेटली ने क्या बनाया? ग्राफिक डिजाइन। ठीक है। 4 स्टार्ट ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे। संस्कृति के आयाम मनोरम मिश्रा। गांधी लाइफ इन श्री कैंपेन MJ अकबर। ठीक है। गांधी की लाइफ कैसी? अकबर जैसी, ऐसी याद कर लेना। द बुक ऑफ कंपेशन किसकी? दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। कहाँ पर गए? कैंप पर गए। दलाई लामा कहाँ? कैलाश सत्यार्थी के साथ। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पीयूष पांडे की है। पावर विद इन
पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी किसकी है? डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम की है। ठीक है, आगे देखो, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री अध्यक्षता वाली देश एक होगी, क्या होती है भाई? मंत्री परिषद होती है। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होती है। ठीक है, और पुनर्विचार ये कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, आगे देखो 75, आर्टिकल 75 में क्या आएगा? पीएम आएगा, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। 75 एक अन्य मंत्री पीएम की सलाह से कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। 75 एक का ए मंत्री परिषद कितना है? 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। ठीक है, 75 दो मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 75 3 लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। 75 मंत्रियों की शपथ आ जाएगी। ठीक है, 5 में क्या आएगा? उनका वेतन आ जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री में से किस संवैधानिक निकाय के अध्यक्ष होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और नीति आयोग, एनडीआरएफ, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा, इनके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम ही होते हैं। देखो, महान्यायवादी के बारे में सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है भाई। उन्हें देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है, हाँ माना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति नहीं, किसके द्वारा होती है नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति भारत का न्यायवादी, हाँ सही है। अनुच्छेद 76 में न्यायवादी पद का प्रावधान है, ये भी क्या है? सही है। तो गलत ये वाला है। ठीक है, ऑप्शन बी। आर्टिकल 76 में किसके बारे में? न्यायवादी के बारे में बताया गया है। इसकी योग्यता देखो, हाईकोर्ट में या तो 5 वर्ष तक जज रहा हो या 10 वर्ष तक वकील रहा हो। ठीक है, पहले न्यायवादी कौन थे? एमसीसी तलवार थे। वर्तमान में वेकेंट टर्म 1916 में है। ये पद कहाँ से? ब्रिटेन से लिया है। वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148 में, ये तो हर बार पूछा जाता है। ठीक है, रिपोर्ट आर्टिकल 151 द्वारा ये रिपोर्ट देता है कि 148 रिपोर्ट 151। ठीक है, कार्य 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी। ठीक है, नियुक्ति शपथ और त्याग पत्र किसको? राष्ट्रपति को। पहले के वी नरहरि राव थे, वर्तमान में के संजय मूर्ति है 15वें। ठीक है, भारत के संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों के संबंध में केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा निर्णय दिया भाई? संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान किसी भाग में संशोधन करने की असीमित शक्ति तो नहीं है, ये क्या है? गलत। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे या आवश्यक विशेषता बदल लाभ या खत्म नहीं कर सकती, ये सही है। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च रूप में संवैधानिक स्वीकृति या अस्वीकार करने का अधिकार है। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन एक, ये वाला इसका सही है, बाकी क्या है? गलत है। आगे देखो, क्वेश्चन 12, जब राज्यसभा में सभापति का पद रिक्त हो जाता है तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? उपाध्यक्ष। देखो, सभापति कौन होगा राज्यसभा का? देखो, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ये सबको पता है। जब उपराष्ट्रपति भाई सभापति से त्याग पत्र दे देगा तो उपराष्ट्रपति जगह कौन आएगा? फिर जो उपाध्यक्ष है वही संभाल लेगा। ठीक है, आगे देखो, इनमें से किसे शाहजहां के शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी? शाहजहां किसे दी? जो शाहजहां का सबसे प्रिय बेटा था, पुत्र का, किसे? दारा सिकोह को दी थी। ठीक है, तो इसे क्या लेनपोन या लघु अकबर कहा जाता है? उपनाम रचना लिखता था, कादरी उपनाम से ये रचना लिखता था। इसकी बुक कौन सी थी? दारा सिकोह की मज्जम उल बहरीन थी, मज्जम उल बहरीन थी। ठीक है, 52 उपनिषदों का अनुवाद सीर अकबर नाम से इसने किया। गुरु मियां मीर, ये इसने आध्यात्मिक कुछ लिखा था। ठीक है, दारा सिकोह का तोपची कौन था? मनुच्ची था। ठीक है, दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य देखो युद्ध हुए थे। उज्जैन में धर्मठ का युद्ध हुआ, कब हुआ? 8 जून 1658। फिर सामूगढ़ का, फिर देवराई, ये 1658, और देवराई का 1659 में। ये कहाँ? धर्मठ वाला उज्जैन में, सामूगढ़ आगरा में हुआ, देवराई कहाँ हुआ? अजमेर में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित युद्धों के कला क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का आधार पर उत्तर दीजिए। देखो, सबसे पहले कौन सा हुआ था? बहादुरपुर का युद्ध हुआ था। फिर धर्मठ का युद्ध हुआ था, धर्मठ अभी बताया मैंने 1658 में हुआ था, रसिको और औरंगजेब के बीच हुआ था। ठीक है, फिर सामूगढ़ का हुआ था, ये भी 1658 में ही हुआ था, अभी मैंने आपको करवाया। फिर खजुआ का युद्ध हुआ। ठीक है, आगे देखो, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमाने की उपाधि दी? औरंगजेब ने किसे दी? जहांआरा को दी, उसकी क्या थी? बहन थी। औरंगजेब की बेटी क्या थी? जेबुन्निसा थी। ठीक है, इसने बैतुल पुस्तकालय की स्थापना की। पत्नी उसे दिलराज बानो बेगम या रबिया दुर्रानी कहते हैं। इसकी याद में इसने क्या बीबी का मकबरा बनाया जिसे ताज ऑफ साउथ कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, इनका पुत्र हो गया आजम
शाह द्वारा, ठीक है, इस संभाजी नगर की स्थापना भी की। विद्रोह जाटों का विद्रोह हुआ, सिख विद्रोह, सतनामी विद्रोह, जाटों का विद्रोह 1669, सिख 1675 और सतनामी 1672 में हुआ। औरंगजेब को 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? उसके बाद बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी, ठीक है। शाह ए अकबर या मजज़ूम इसे कहा जाता है। इसका शासन 1707 से 1712, ठीक है। जहांदार शाह इसे लम्मट मुल्क कहते हैं। इसके बाद ये जहांदार शाह या लम्मट मुल्क 1712 से 1713। औरंगजेब का प्रमुख दीवान देखो, दीवान को क्या कहते हैं? असद खान था। फर्रुखसियर 1713 से 39, रंगीला 1719 से 48 तक। आगे देखिए, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? किसके शासनकाल में था? अहमद शाह के शासनकाल में था, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला का नाम क्या था? रोशन अख्तर था या सैयद बंधुओं का इसने खात्मा किया था? नादिर शाह का आक्रमण इसके समय 1739 में हुआ था। आगे देखो, निम्न की कौन सा आंतरिक जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है? हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य गंगा, हल्दिया से इलाहाबाद, ये क्या आंतरिक जलमार्ग है? कुल जलमार्ग पूछे तो कितने हैं? 111 है, यानी 111 है। राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 में हुई। केंद्रीय परिवहन निगम ये कहाँ है? कोलकाता। अंतर्देशीय जल निगम नोएडा। ये देखो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। NW1 यानी नेशनल हाईवे, NW1 यानी ये वाटरवे है, इसे इसलिए नेशनल वाटरवे कहते हैं। ये पहला कौन सा है? गंगा भागीरथी हुगली नदी, यानी हल्दिया से इलाहाबाद है पहला। NW3 तीसरा कहाँ है? पश्चिमी तट, यानी कोट्टमपुर कोल्लम चंपकरा और उद्योग नहरें, ठीक है। चौथा मुक्तियाला विजयवाड़ा। 10वां अंबा नदी, ठीक है, ये याद रखना। 100वां ताप्ती नदी पर है। 100वां कहाँ है? ये पूछ सकता है। गुजरात महाराष्ट्र में है, ठीक है, ताप्ती नदी पर है। 97वां सुंदरवन जलमार्ग, यानी पश्चिम बंगाल में है ये। कौन सा युगम जनजाति राज्य के बारे में कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? तो ये नहीं है। बुक्सा, ये केरल की नहीं, बुक्सा कहाँ की है? उत्तराखंड की है। थारू उत्तर प्रदेश की है। मुंडा झारखंड, मुंडे को झाड़ दिया। गद्दी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आगे नागा कुकी पेते में ये मणिपुर की है। लिम्बुश सिक्किम की है। कोन्या नागालैंड की है। तमरिया बिरहोर संथाल ये कहाँ की? झारखंड की। आगामी नागालैंड, कोन्याक भी नागालैंड थी। जारवा शोम्पेन अंडमान निकोबार की है। जौनसारी उत्तराखंड, लेप्चा सिक्किम की है और लिम्बुश भी सिक्किम की है। शोध संस्थान सही सुमेलित नहीं है। ये देखो, शुष्क वन अनुसंधान ये कहाँ है? जोधपुर। हिमालय वन अनुसंधान शिमला। वन अनुसंधान देहरादून। लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ये हैदराबाद में नहीं। लकड़ी से क्या बंगला बनता है, यानी बेंगलुरु में है, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय पोषण लखनऊ। शीतोषण जम्मू कश्मीर, ठीक है। NERI ये नागपुर में है, ठीक है। नेशनल इंजीनियर इससे कुछ होगा इसका, ठीक है, नोट्स में मिल जाएगा। भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी बागवानी से संबंधित है। पीली तिलहन से संबंधित है। श्वेत दूध से, नीली मछली से, ठीक है। गुलाबी प्याज से, लाल मांस मटर से है, मांस और टमाटर से। प्रोटीन उच्च उत्पादन रजत क्रांति अंडा मुर्गी पालन, काली पेट्रोलियम, गोल आलू ग्रे उर्वरक से संबंधित है। आगे देखो, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनका कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1975, हाथी परियोजना 1992। हाथी में कितना वजन होता है? ऐसे याद रखना, 92 किलो होता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ठीक है। वन महोत्सव 1950। तो क्या आएगा इसका? सबसे पहले 4 आएगा, 3 1 2, ठीक है। गिद्ध संरक्षण 2006, हिम तेंदुआ 2009, प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2021, गेंडा संरक्षण 1987। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति के मापन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त साधारण रूप है? कौन सा भी? M3 है। M3 M4 ब्रॉन्ड मनी के लिए, M12 नैरो मनी के लिए होता है। NBFC का पूर्ण रूप क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। आगे देखो, भीम का क्या? भारत इंटरफेस फॉर मनी है। RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। नेफ्ट क्या? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये CIBIL क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। B बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट हो गया। PCA प्रमोट कंसर्ट एक्शन हो गया। भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार कौन करता है भाई? गवर्नर करता है, RBI का गवर्नर, ठीक है।
आरबीआई गवर्नर पहली जून 2016 में पहली बात है 6 सदस्य होते हैं। इसमें 3 आरबीआई 3 सरकार के होते हैं। मौद्रिक नीति का उद्देश्य वित्तीय मूल्य में स्थिति लाना होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत कितने क्षतिपूर्ति स्तर होते हैं? 3 होते हैं भाई, ठीक है। 70 80 90 70 80 90। फसल बीमा योजना 8 फरवरी कब आई? 8 फरवरी 2016, ठीक है। देखो पीएम सुरक्षा बीमा योजना 2015, ठीक है। इसमें क्या प्रीमियम 12 रुपए होता है प्रति वर्ष। अचानक मृत्यु 2 लाख होता है। आंशिक विकलांगता 1 लाख, ठीक है। फसलों पर प्रीमियम पीएम बीमा योजना के तहत रबी पर 1.5, खरीफ पर 2, बागवानी पर 5%। पीएम सिंचाई कृषि सिंचाई 2015, किसान सम्मान निधि 2019, ठीक है। ये पूछा जाता है। मानधन 2019, कुसुम सौर ऊर्जा ट्यूबवेल, ये पीएम कुसुम सौर ऊर्जा 2019। इन्हें क्या मैच करना है? रेडियो तरंगे किससे? रेडियो तरंगे सेल्युलर फोन द्वारा। सूक्ष्म तरंगे विमान नेविगेशन रडार प्रणाली में। इंफ्रारेड होती है घरेलू डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉन रिमोट में होती है, ठीक है। गामा रे कैंसर में होती है, तो इसका ऑप्शन 3 आएगा। किसने अष्टक नियम की खोज की और इसकी तुलना संगीत पाए जाने वाले अष्टक से की है? किसने की? जॉन न्यूलैंड ने की, ठीक है। और परमाणु भार किसने? दिमेत्री मेंडलीफ ने, ठीक है। पीलिया किस अंग का रोग होता है? लीवर का। यकृत, हेपेटाइटिस इसे कहते हैं। डिप्थीरिया गले गेंगा रोग भी गले से होता है। टाइफाइड पेचिस ये किससे हो गया भाई? पायरिया स्कर्वी मसूड़ी से होता है, ठीक है। ट्रोकोमा ग्लूकोमा आंख से होता है। रिकेटस ये हड्डी से होता है। मेनिंजाइटिस अल्जाई ये मस्तिष्क से होता है, ठीक है। गोनोरिया जनन अंग से होता है। और मिर्गी रेबीज टिटनेस ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज की वीडियो का। कौन सा वनस्पति जगत का सबसे प्रमुख वनस्पति प्रमुख कौन सी है भाई? ये है एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। फूल वाले पौधे से संबंधित है। शंकुधारी को जिम्नोस्पर्म कहते हैं। नए फल इसे क्या कहते हैं? टेरिडोफाइट कहते हैं, ठीक है। फूल का नर भाग को पुंकेसर कहते हैं। मादा भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। सेट नंबर 7 का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय शिवाजी किस शैली नृत्य के लिए संबंधित है? यानी भारतीय शिवाजी कौन सा नृत्य करती है भाई? भारती कौन सा करती है? मोहिनीअट्टम नृत्य करती है, ठीक है। और देखो आगे मोहिनीअट्टम से अन्य जो नृत्य है, देखो भारती शिवाजी, मोहिनीअट्टम, रागिनी देवी, कन्ना करेले, कल्ला मंडलम, कल्याणी अम्मा, मदर ऑफ इन्हें मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कहा जाता है। और काफी बार इनसे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना। आगे देखो कथक से बिरजू महाराज, ठीक है। शोभना नारायण और जिनके पीछे भाट्टे आएगा रूट वर्ड, सेन अस्थाना, नलिनी अस्थाना, ये सब किससे? कथक से संबंधित है। लखिया नाम आए जिनके पीछे, जैसे कुमुदनी लखिया किससे है? कथक से संबंधित है। क्षत्रिय से देखो, क्षत्रिय से आ जाएगा प्रदीप चलीहा, जतिन गोस्वामी, जिनके पीछे शेखी आए और बारबयान नाम आए, ठीक है। गोविंद बारबयान ऐसे, तो वो किससे संबंधित है? क्षत्रिय से संबंधित है। मणिपुरी से जावेरी बहने किसे? मणिपुरी से है नैना, स्वर्णा, रंजना, ठीक है। ये 4 है इसे, ठीक है। किससे संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से। और गुरु इनके कौन है? विपिन सिंह है, ठीक है। मेहता जिन रूट वर्ड जिनके पीछे मेहता है, जय निर्मला मेहता, स्वीता मेहता, किससे संबंधित है? ये मणिपुरी से। चारू माथुर, एल बिनो देवी पूछा जाता है काफी बार, ठीक है। पी रिप्पा देवी, लता सेन, टी इमुदी देवी किससे संबंधित है? मणिपुरी से संबंधित है। आगे देखो खुआंग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? किसका है? मिजोरम का है, ठीक है। पेप्पा गो गोना किसका है? असम का। पेप्पा से रखना पापा, गो गाना, गाना गाने से किसने मना किया? पापा ने। असम भाई शाम को गाना नहीं गाना है, ठीक है। श्री खोल और 2 तारा, 2 तारे हम कहाँ पे लगाएंगे? 2 स्टार। किस पे? बंगले पे, यानी पश्चिम बंगाल आ जाएगा। सिंगा झारखंड, ठीक है। आगे देखो घुमोट, घूमने कहाँ जाएंगे? गोवा। पेना, पेन पे हमने क्या लगा दी? देखो ऐसे पेन हो गया, पेन पे क्या लगा दी? मणि, तो पेना कहाँ का हो गया? मणिपुर का हो गया। करताल राजस्थान का हो गया, ठीक है। डक्का केरल का। पोन्नु योक्सी चौकसी नजर कौन? अरुणाचल पे नजर रखती है मशक, उत्तराखंड और यूपी का हो गया, ठीक है।
हलगी गुजरात का हो गया, संतूर कहाँ का हो गया, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ इंडिया का। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखिए, खंबा थोई बी डैश की महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला। ये खंबा थोई भी कला कहाँ की जाती है भाई, कहाँ, मणिपुर। खंबे पे क्या है, मणि है, तो मणि लेने के लिए इंसान चढ़ेगा या नहीं। ठीक है, और पेन्ना पहले पीछे पड़ा था, पेन्ना भी मणिपुर। ठीक है, सरित सरक भी। और मल्लखम्ब पूछे मध्य प्रदेश का। मार्शल आर्ट की जननी कल्यारीपट्टू कहते हैं, कहाँ की, केरल की है। ठीक है, पाइका कहाँ की, उड़ीसा। स्काई जम्मू कश्मीर। गत्का पंजाब। काठी सामो आंध्र प्रदेश। मर्दानी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन 4 है, कौन सा देश वॉलीबॉल नियमों का पहला आधिकारिक संकलन लेकर आया और YMCA द्वारा प्रकाशित किया गया। कौन सा भाई, अमेरिका। ठीक है, आविष्कार इसका किसने किया, द मॉर्गन ने। वॉलीबॉल पहली बार खेला गया 1895 में। मैदान की लंबाई और चौड़ाई 18x9 है। नेट की ऊंचाई पूछे पुरुष के लिए तो 2.43 मीटर, महिला के लिए 2.24 मीटर है। बॉल का वजन 250 से 270। ओलंपिक में शामिल 1964, पहली बार खेला गया 1895। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1951, हेडक्वार्टर कहाँ, चेन्नई का है। बीच वॉलीबॉल की लंबाई 16x8। ठीक है, आगे देखो, बॉल बैडमिंटन के बारे में कथन है भाई। देखो, बॉल बैडमिंटन के बारे में दिया हुआ है, उपयोग की जाने वाली मानक गेंद नींबू पीले रंग की होती है। ठीक है, गेंद पीले रंग की होती है, बॉल सही है भाई। जो ऊन से बनी होती है, जिसका वजन 22 से 23 ग्राम होता है, इतना ही होगा। छोटी बॉल होती है, व्यास 5 से 5.5, तो ये सही है। बॉल बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाले रैकेट का वजन 200 से 250 है, लंबाई 63 से 70, ये भी सही है। ठीक है, नेट 1 मीटर चौड़ा और 13.5 मीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर वर्गीय जाली के साथ महीन रस्सी से बना होता है और शीर्ष पर लाल टेप के साथ तिरंगे डिजाइन होता है। तो इसका क्या आएगा भाई, 1 2 3 क्या है, तीनों ही सही है। आगे देखो भाई, तो इसकी ये जो वॉलीबॉल ऊपर लेस से लगा होता है, इसमें बॉल डालनी होती है। इसकी ऊंचाई पूछे 3.05 मीटर होती है। ठीक है, मैदान की लंबाई चौड़ाई 250x15 होती है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, काफी बार ये पूछ लिया जाता है, इस बास्केटबॉल में ऊपर लगाते हैं, इसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है, तो 3.05 मीटर। 5 पोजीशन होती है इसमें, पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, सेटेंट, स्माइल फॉरवर्ड और पावर फॉरवर्ड। आगे देखो, डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी, बेरानी रामपाल बनी थी। ठीक है, इसका नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, 2021 से। शुरुआत इसकी कब हुई थी, 91 में हुई। राशि कितनी, 25 लाख दी जाती है। पहले व्यक्ति जिन्हें मिला, विश्वनाथ आनंद को मिला 1991 और 92 में। ठीक है, जब ये शुरू हुए थे। हॉकी में धनराज पिल्ले को महिला के मल्लेश्वरी को मिला था। जिम्नास्ट पूछे तो अंजू बॉबी जॉर्ज। मुक्केबाज मेरी कॉम को कुश्ती में पहले साक्षी मलिक को मिला। बैडमैन किस अभिनेता की आत्मकथा है, किसकी है, गुलशन ग्रोवर की है। ठीक है, द डेफिनेटिव मनोज वाजपेयी की है। बैचलर डेट तुषार कपूर की पूछी गई एग्जाम में। किस ऑफ लाइफ इमरान हाशमी, ये भी पूछी गई है। ठीक है, जीडी में आई थी पीछे, और भी काफी एग्जाम ये आई हुई है। क्रैकिंग कोड आयुष्मान खुराना। सबस्टेन एंड शेडो दिलीप कुमार। राम राज्य सुतोष रागा। ठीक है, रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद, रोमांसिंग विद लाइफ है, रोमांसिंग देवानंद। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा की पूछी गई है। माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान शाहरुख खान की वाइफ है ये। प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर। मॉडर्न गुरुकुल सोनाली बिंद्रा। ग्रेट इंडियन डाइट शिल्पा शेट्टी डाइट पे रहती है। ठीक है, मिस्टर फनी बोन। लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। वेलकम टू पैराडाइज एंड फाइंड ए होम ट्विंकल खन्ना की है। फनी बॉन्ड वाली पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है, फाइंड होम तो किसकी, आलिया भट्ट की है।
आगे देखो, ए प्रोमिस लैंड बराक ओबामा की ये पूछी गई है। माइक कन्फेशन, लियो टोल्स्टॉय, द टेस्टामेंट्स, मार्गरेट एडवुड, अनडिस्प्यूटेबल ट्रूथ, माइक टाइसन, एलिफेंट इन द वॉग, कलिक कोचलिन, द बैच, मेगन मार्कल, डायरी ऑफ यंग गर्ल एनी फ्रैंक, ए रूम विद ए व्यू एम फोस्टर, हैरी पॉटर जेके रोलिंग, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके, स्टीफन हॉकिंस की, हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनरैड की है, आई नो हाई द कैन्स वर्ड सिंग्स माया एंजेलो की है, ठीक है। नोडी एंड हिज कार एनिड बिल्टन की है, ठीक है। वाइट है पेड़ हिलेरी क्लिंटन की है। स्वामी विवेकानंद ये किसकी है, मेरी लुई वर्ग की है। तो ये आप देख लेना, ठीक है। आगे देखो, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ, 1952 में हुआ। लोकसभा गठन 17 अप्रैल 1952, पहला सत्र यानी पहली मीटिंग 13 मई 1952। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मालवंकर। उपाध्यक्ष एम ए अयंगर थे, ठीक है। सरला देखो, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। संसद आर्टिकल 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। सर्वाधिक कार्यकाल किसका, बलराम जाखड़। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, दूसरी सुमित्रा महाजन। विपक्ष के प्रथम नेता राम सुभंग सिंह थे। नया संसद देखो, वास्तुकार कौन है, बिमल पटेल। ये संपूर्ण प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के पास था। आकार त्रिकोणीय है। सीटें राज्यसभा की 384, लोकसभा की 888 यानी 888। संसद कुल सीटें पूछे तो 1272। राज्यसभा की थीम कमल, लोकसभा की मोर। 3 द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति और कर्म द्वार। संसद भवन निर्मित क्षेत्र 64,500। उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ। लोकसभा के लिए सीटों का आवंटन मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है, राज्य की जनसंख्या पर होता है, क्योंकि इसे लोकसभा निम्न सदन होता है, प्रिय सदन होता है, जनता का सदन होता है, ठीक है। जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा की सीट 543 है, ठीक है। मैक्सिमम 552, एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47 है, ठीक है। एंड टोटल 131 हो गई। 70-3 संसद के 70 पूछे तो आर्टिकल 85 में आते हैं। बजट फरवरी से मई, मानसून जुलाई से अगस्त, शीत नवंबर से दिसंबर। सबसे बड़ा होता है बजट सत्र, ठीक है, छोटा शीतकालीन। ये कुछ सीटें हैं भाई, लोकसभा की सीटें देखो। लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा यूपी में 80, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल आ जाता है, ठीक है। ये आप देख लेना, ठीक है। देखो, यूपी में राज्यसभा की पूछी जाती है सबसे ज्यादा 31, फिर महाराष्ट्र की 19, तमिलनाडु 18, पश्चिम बंगाल की 16 है, बिहार की भी 16 ही है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है, चाहे CHSL देख लो आप लोग, चाहे GD, चाहे रेलवे वाला एग्जाम ले लो, कोई भी RPF कांस्टेबल ले लो, RPF SI ले सकते हो, CGL ले सकते हो, या जो स्टेट एग्जाम होते हैं जैसे पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, ये क्वेश्चन आता है भाषा से, कौन सा आर्टिकल 120 में होती है, ठीक है। मैंने इसको काफी बार देखा एग्जाम में। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित है। 7 बजे राष्ट्रपति भाषण देता है। 89 राज्यसभा सभापति उपसभापति से। 93 लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष। 98 संसद सचिवालय से संबंधित है। विधानमंडल 210 में आता है, ठीक है। बजट 112, ये भी काफी बार आया हुआ है। 117 वित्त विधेयक, ठीक है। 105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। 108 संयुक्त बैठक। 110 धन विधेयक। तो 110 इम्पोर्टेंट है, 112 इम्पोर्टेंट, ये भाषा 120 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी राज्यसभा में आचार समिति का गठन करता है। कौन करता है, राज्यसभा का सभापति करता है। प्रांकलन समिति सबसे बड़ी समिति, इसमें सदस्य 30 होते हैं, लोकसभा के होते हैं। 1950 में गठन, जॉन मैथाई ने किया। अध्यक्ष
स्पीकर द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है। लोक लेखा समिति 1921 में गठन हुआ। सदस्य देखो 15+7 होते, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अध्यक्ष विपक्ष के नेता होते हैं। ठीक है। जुड़वा बहन कहते हैं इसे, प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन लोक लेखा समिति। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली एकल मत संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है। पहली बैठक कब हुई? राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। मैक्सिमम सदस्य 250, वर्तमान में 245 है। ठीक है। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक है। आर्टिकल 80 के भाग 3 में। निम्नलिखित में से किसने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी के अधिकार प्रदान किए? किसने किए? शाह आलम द्वितीय ने किए। ठीक है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, कलाई वर्सेस सिराजुद्दौला, जीत किसकी हुई? कलाई की हुई थी। ठीक है। बक्सर का युद्ध सीएचएस में आया था। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। ठीक है। विक्टर मुनरो वर्सेस मीर कासिम, मीर कासिम का साथ किसने दिया? सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने दिया था। ठीक है। और आगे देखो, संधि इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में हुई थी। राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। किसने? अकबर द्वितीय ने भेजा था। ठीक है। इसने राजा की उपाधि दी। 1830 में भेजा था। ठीक है। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। सती प्रथा को खत्म किया कब? 1829। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 राजा राम मोहन राय ने की। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। मृत्यु ब्रिस्टल 1833 में इनकी हुई थी। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? किसने किया था? पहले भी पुर्तगालियों ने किया 1498 में। ठीक है। इनकी कंपनी एस्तादो द इंडिया थी। ठीक है। डेनिस भी इनकी कंपनी 1616 में, ब्रिटिश 1600 में ब्रिटिश कंपनी स्थापना हुई। डच की 1602, फ्रांसीसी 1664। आगे देखो, क्वेश्चन 16 है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन था? अल्बोरक्स था। ठीक है। इसने गोवा को चीना था 1510 में। पहला गवर्नर फ्रांसीसी द अल्मीडा था 1505 से 9 में। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ठीक है। पुर्तगाली 1961 में गोवा को ऑपरेशन विजय के द्वारा इन्होंने लिया, पुर्तगालियों ने। ठीक है। पहली पुर्तगाली फैक्ट्री 1503 कोचीन में, दूसरी कन्नौर में खुली थी। अवध के नवाब की प्रथम राजधानी कौन सी थी? भाई फैजाबाद थी। अवध के संस्थापक बुरहान उल मुल्क। ठीक है। सफरगंज नवाब और वजीर भी इन्हें कहा जाता है। 1775 में आसफ उद्दौला ने 75 में केवल लखनऊ, आसफ उद्दौला में लखनऊ। और अवध अंग्रेजों के लिए क्या था? पप्पा स्टेट था। और दारोगा की काम करता था। 1856 में विल्य हुआ को शासन का आरोप लगाकर अवध को मिला लिया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस गैस को सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था? किसको? हीलियम को खोजा गया। कब? 1868 में। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? ब्लैक होल की एस चंद्रशेखर ने दी थी। 144 गुना मास ऑफ सन से। बिग बॉन्ड थ्योरी किसने? जॉर्ज लेमेथियर ने दी थी। व्याख्या रॉबर्ट वेगनर ने की थी। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? कौन सा? वरुण लेता है। ठीक है। देखो, सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसकी ट्रिक है बुश, यानी बुध और शुक्र। देखो, बुश नाम का आदमी पृथ्वी पर रहता, मंगलवार बृहस्पति शनिवार को बाल नहीं कटाता। अरुण वरुण उसके क्या है? 2 बेटे हैं। ठीक है। तो पहले 4 आंतरिक ग्रह या ठोस ग्रह होते हैं। लास्ट वाले को बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह कहते हैं। ठीक है। और आकार के आधार पर देखो, आकार के आधार पर पूछे तो पहले बृहस्पति आएगा, फिर शनि, फिर अरुण वरुण, फिर पृथ्वी। ठीक है।
कौन सा तारा हमारे सौरमंडल सबसे नजदीक, कौन सा बड़ी प्रोक्सिमा सेंचुरी है? सूर्य को क्या है? मंदाकिनी का एक तारा ही है सूर्य भी। ठीक है। आकाशगंगा को मिल्की वे कहते हैं। आकार कौन सा है? सर्पिलाकार, ऐसा है सर्पिलाकार। ठीक है। केंद्र गैलेक्टिक बल्ब कहते हैं केंद्र को। हेलीपुस तारा 1986 में दिखा। तारों का रंग क्या है? पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। लाल रंग वृद्ध तारा कहलाता है। नारंगी को पृष्ठ तारा, नीला व सफेद को युवा तारा कहते हैं। यानी तारों का रंग इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है भाई। निम्न कथनों में सही उत्तर देखो। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, सही है। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, गलत है। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, ये सही है। अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिक्रमण की गति तीव्र होती है, तीव्र नहीं धीमी होती है। ठीक है। तो इसका क्या आएगा? 1 और 3 ही सही है। उपसौर की घटना कब? 3 जनवरी को होती है। ठीक है। आगे देखो। सूर्य का व्यास पूछे तो कितना है? 13,92,000। ठीक है। 13,92,000 पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है। आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। ठीक है। ठीक है। सूर्य की सतह का ताप 6,000 डिग्री सेल्सियस है। धब्बों का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आप देख लेना, ये इम्पोर्टेंट देखो। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा कौन? बुध करता है। कम गति से धीमे वरुण करता है। ठीक है। पश्चिम दिशा में जो ग्रह कौन से घूमते हैं? शुक्र और अरुण। निकटतम शुक्र है, सर्वाधिक गर्म शुक्र है। ठीक है। तापांतर वाला बुध है। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का, न्यूनतम शनि का है। सर्वाधिक परिभ्रमण वाला बृहस्पति है। कम गति परिभ्रमण वाला शुक्र है। वलय रिंग सबसे ज्यादा चलती किसमें? शनि में। किसी भी उत्पाद के पैकेट पर अंकित एमआरपी क्या होता है? उसका एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है। एमआरटीपी एक्ट कब आया? 1969 में। मोनोपोलिसी एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एआरडीसी एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है। जीवीए ग्रोस वैल्यू एडिड। ठीक है। क्वेश्चन 24 भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए निम्न में से किस सूचक का प्रयोग किया जाता है? किसका? WPI का यूज किया जाता है। ठीक है। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन में महंगाई को मापने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज होता है। कब है? 2011-12 में, पहली बार 1942 में। ठीक है। जारी कौन? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय करता है। कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो ये वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी वित्त मंत्री अरुण जेटली थे पहले, पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल थे। लागू कब हुआ जीएसटी? 2017 में। लोकसभा में पेश 29 मार्च 2017। नारा वन नेशन वन टैक्स होता है। इसमें दर पूछे 0.5, 12, 18, 28 है। ठीक है। जीएसटी गठन आर्टिकल 279 के भाग 1 में जीएसटी के कानून बनाने की शक्ति पूछे तो आर्टिकल 246A में होती है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? आयकर, निगम, संपत्ति, ये क्या है? डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में वेट, सिगरेट, शराब, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, ये इनडायरेक्ट है। जीएसटी अधिनियम 2017 का प्रकाशन किसने किया? कानून व न्याय मंत्रालय ने किया। ठीक है। 12 अप्रैल 2017 को आया। जीएसटी पारित कब हुआ? 121 विधान संशोधन 2016 द्वारा 122वां क्या ये बिल था। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य, 31 राज्य, 2 केंद्र के होते हैं। अध्यक्ष इसका वित्त मंत्री होता है। जीएसटी समिति की सिफारिश विजय केलकर समिति ने की। ठीक है। प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। बिल पारित पहला राज्य कौन था? असम था। लागू करने वाला पहला तेलंगाना। जीएसटी लागू पहला देश फ्रांस 1954। ठीक है। भारत 161वां देश है। जीएसटी उपभोग मॉडल कहाँ से लिया हमने? कनाडा से लिया है। परिषद का जीएसटी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या होती है? समतल दर्पण द्वारा क्या सेम साइज यानी समान आकार, सीधी पार्श्व तौर पर उल्टी आभासी और आवर्धित होती है। ठीक है। कनकेव मिरर अवतल दर्पण इसी किसका में यूज होता है? टॉर्च में होता है। ठीक है। स्क्रीन लाइट में होता है, व्हीकल हेडलाइट में होता है। ठीक है। कन्वेक्स पूछे तो ये किस में होता है? ये काल्पनिक और सीधा, ये स्ट्रीट में, ये मिरर में होता है। ठीक है। मेडलिफ के आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? खोज किसे बने? किस तत्व समूह को खोज नहीं हुई थी? किसकी नहीं? उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। ठीक है। इसकी खोज कब हुई? 1809 में, प्रकार 1972 में। तत्व किसमें थे? मेडली वाली में 63 तत्व थे। मोजले ने कब 1913 में पब्लिश की थी। ठीक है। नोबल गैस यानी जीरो गैस होती है। नोबल गैस कौन सी है? देखो, He, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, Zn और आरन, एरेडोन। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्नलिखित संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति होता है। ठीक है। आर एच व्हीटकलर ने 5 जगत की खोज की थी। इसमें कौन सी प्रजाति थी? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु थे। पाचन तंत्र को सही अनुक्रम देखो कौन सा है? अंतःग्रहण पहले खाते हैं, फिर पचता है, फिर अब्जॉर्प्शन होता है, फिर उत्सर्जन होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्लस वसा कहाँ होता है? इनका पाचन छोटी आंत में होता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के रिवीजन शुरू करेंगे। ठीक है, शुरू फाइन करते पीडीएफ हैं। चाहिए तो कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में चू फाट नृत्य किया जाता है? चू फाट कहाँ किया जाता है? भाई सिक्किम में किया जाता है। ठीक है। सीख मारी सिक्किम, चुटकी मारूनी ये भी कहाँ के है? सिक्किम की है। ठीक है। आगे देखो, नागालैंड के रेगमा, जेलियांग, अलियट्टू, नूरीलेम ये कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं। बात करें त्रिपुरा की तो लेबांग त्रिपुरा, माई माता त्रिपुरा, मोसक सुलमानी कहाँ का है? त्रिपुरा। असम के बिहुआ असम, कली गोपाल, खेल गोपाल, बगरुम्बा, तब्बल चोंगली ये कहाँ के है? असम के है। आगे देखो, मिजोरम का देखो, खांटम मिजोरम, चेलम मिजोरम, पाखुपीला मिजोरम। मेघालय के नौक्रेम, लाहो, बेदीखलम, वांगला। मेघालय। अरुणाचल के मुकोटा, बुया, छालो, वांची, पासी ये सब कहाँ के हैं? पोमीर ये सब कहाँ के? अरुणाचल के हैं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के देखो, छपेली इम्पोर्टेंट है। ठीक है। डांगी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा छम इम्पोर्टेंट है, नाटी ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उत्तराखंड के गढ़वाली, उत्तराखंड कुमायूं, उत्तराखंड। ठीक है। ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। आगे पढ़ लेना, हुड़का बाउल, पांडव। ठीक है। पंजाब के भांगड़ा, गिद्धा, डफ, दमान पूछा जाता है। ठीक है। धूमल पूछा जाता है। ये कहाँ के है? पंजाब के है। बागा नृत्य पूछा जाता है। हरियाणा के झूमर, फाग हो गया, गुग्गा हो गया, खेरिया हो गया। ठीक है। मंजीरा, रतवई। उत्तर प्रदेश के रास लीला इंपॉर्टेंट, नौटंकी, कजरी, चरकुल्ला। ठीक है। राजस्थान के कौन से झूमर पूछा जाता है? पनिहारी पूछा, घनघोर, कालबेलिया पूछा जाता है। ठीक है। ये कहाँ की इंपॉर्टेंट नृत्य है? भवई चांग नृत्य कहाँ के? राजस्थान के है। बिहार का जाट, जाटिन, पावरिया, विदेशिया, धोबिया, जोगिया जिनके पीछे या है। श्यामा चकेवा पूछा जाता है बिहार का। झारखंड का देखो, फगुआ, सरुल पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट, सरुल सबसे इंपॉर्टेंट है। सरायकेला छऊ, झारखंड ये भी पूछा जाता है। बहादुरिया इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल के बंगले के लोग गंभीर रहते हैं, गंभीरा नृत्य हो गया। बाउल पूछा जाता है। ठीक है। पुरुलिया छऊ इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल का है। ठीक है। जम्मू कश्मीर का हिकात पूछा जाता है। हिकात कहाँ का? जम्मू कश्मीर का है। रऊफ पूछा जाता है। ठीक है। डुमहाल पूछा जाता है। लद्दाख का शोडोल इंपॉर्टेंट है। शोन। ठीक है। बाकी आप सब पढ़ लेना एक बार। तंतवाद यंत्र क्या है? तंत्र जिसमें तय से तंत्र, तय से तार, जिसमें तार का यूज होता है। ताल, तबला, ड्रम, ढोल। ताल ठोस में पूछे, गन यानी मंजीरा और जल तरंग। वायु या सुशीर जिनमें आवाज आती है, बांसुरी और शहनाई। तत्वाद यंत्र देखो, और कौन सी है तार वाले? सारंगी, सितार, बीना, गिटार, वायलिन। ठीक है। इसमें देखना कौन सा मिलन सही नहीं है। तो क्या है? जदो कहाँ का? मेघालय। टेगा कहाँ? कर्नाटक का। नहीं कहाँ का है? असम का। तो यही आंसर हो जाएगा। खोलम अरुणाचल का है। शोरपोट
होटल कहाँ का है? गोवा का। शोर गोवा में बहुत शोर है क्योंकि ज्यादा लोग घूमने जाते हैं ना। ढोकला कहाँ की डिश है? महाराष्ट्र, गुजरात। रोगन जोश जम्मू कश्मीर। पकाला बाटा उड़ीसा की है। काफुली उत्तराखंड की। ठीक है। श्रीखंड पूछा जाता है महाराष्ट्र का। अप्पन केरल का। लिट्टी चोखा बिहार का है। आलू पोस्त तो पश्चिम बंगाल का है। दूसका झारखंड का है। आगे देखो, केस लिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? किससे है केस? केस लिंग किससे है? शतरंज से संबंधित है। शतरंज में टोटल खाने 64 होते हैं। 8 गुना 8। 8 क्या होते हैं? व्हाइट। 8 क्या होते हैं? ब्लैक। ठीक है। एक रंग के 32 खाने यानी 8 व्हाइट 32 व्हाइट 32 काले कितने होंगे? 64 हो गए। प्यादे पूछे जाए तो कितने होते हैं? 8। बिशप पूछा गया था एक बार, क्या है? घोड़ा होता ऊंट होता है। बिशप कैसे चलता है? तिरछा चलता है। 2 घोड़े, घोड़ा 2.5 चाल चलेगा। ठीक है। ऐसे एक बार पूरा खाना देखो, एक 1 2 और 2.5 इधर होता है। ठीक है। दोबारा बताती हूँ मैं। घोड़ा कैसे? पहला खाना, फिर दूसरा, 2 लगातार चलेगा और फिर 1 यहाँ चलेगा। ये 2.5 1 1 2 और 2.5 ऐसे चलता है घोड़ा। हाथी सीधा राजा एक ही चाल चलता है। रानी पूछे तो कितनी भी बार चल सकती है? ठीक है। कहीं भी जा सकती है। रानी को कौन रोक सकता है? राजा भी नहीं रोक सकता। ठीक है। तो आगे देखो, बर्धमान ट्रॉफी का संबंध किससे है? बर्धमान का किससे है? भारोत्तोलन से है। ठीक है। करबिलान कप और स्वेटलिंग कप टेबल टेनिस से है। ऑर्थर कप बिलियर्ड से है। खेतान शतरंज से है। एजरा कप राधा मोहन कप पोलो से है। होलकर ट्रॉफी ब्रिज से है। ठीक है। राइडर डनहिल और सर्किट गोल्फ से है। अदजाहिलिया और बेल बेकर ये किसी मुक्केबाजी से है। भारत केसरी वर्धमान कुश्ती से है। और वेलिंगटन ट्रॉफी नेहरू ट्रॉफी नौकायान से है। सेटेनियल कप किससे है? वॉलीबॉल से है। ये देखो, रेड वाले जो कप है वो इम्पोर्टेंट है, उन्हें कभी मत भूलना। देखो क्रिकेट से देखो, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, दिलीप ट्रॉफी ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी किससे है? क्रिकेट से है। विजय हजारे ट्रॉफी सीके नायडू ये भी किससे है? क्रिकेटर से। गावस्कर ट्रॉफी क्रिकेट से है। ठीक है। आगे देखो, हॉकी से संबंधित ध्यानचंद सबको पता है। बेगम रसूल ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से है। लेडी रतन टाटा भी हॉकी से है। आगा खां का हॉकी। वेटन कप ठीक है। मुगरुम्बा वेलिंगटन कप इंदिरा गांधी ये किससे है? हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल से संतोष डूरंड तो भूलना ही मत। ठीक है। किससे संबंधित है? फुटबॉल। डूरंड सबसे पुराना है, 1888 में शुरू हुआ। सुबर्तो कप भी फुटबॉल से, फीफा भी फुटबॉल से, ला लीगा भी किससे? फुटबॉल से है। बैडमिंटन से पूछे तो अमृत दीवान, कोनिका कप, चड्डा कप, नारंग कप, यूएनसी कप। गोल्फ से वाकर डन हिल कप, राइडर कप, सर्किट प्रिंस वेल्स कप। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार के बारे में कथन पर विचार करें। तो देखिए, सानंद महादेव सेठी ने 1972 में अर्जुन पुरस्कार की प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे। ये सही है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई जब 20 खिलाड़ियों को यह दिया गया था। ये भी सही है। ठीक है। और देखो, जीएस रंधावा ने, नंदू एम नाटेकर, सलीम दुर्रानी 1961 में पहले प्राप्त का शामिल थे। ये भी सही है। तो क्या हो गया? 1 2 3 तीनों सही है। देखो, अर्जुन कप 1961 में 20 लोगों का मिला था। ठीक है। इनमें इंपॉर्टेंट देखो, श्री जीएस रंधावा इंपॉर्टेंट है। नंदू नाटेकर इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन। सबरजीत सिंह बास्केटबॉल। सलीम तुर्रानी क्रिकेट। ठीक है। पीके बनर्जी फुटबॉल। पृथ्वीपाल हॉकी। ठीक है। आर कृष्णन टेनिस। हवलदार उदयचंद कुश्ती। सुखजीत सिंह हॉकी। ज्योतिया राजी एथलेटिक्स। अवंतिका अग्रवाल शतरंज। ठीक है। आगे देखो, 2024 खेल रत्न पुरस्कार किन्हें मिला? खेल रत्न पुरस्कार प्रवीण कुमार को, डी गुकेश, हरमनप्रीत हॉकी, मनु वाकर शूटिंग 4 खिलाड़ियों को मिला। याद रखना, पूछ सकते हैं दिल्ली पुलिस में। संगीतकार ने अनूप राग विलास पुस्तक लिखी। किसने लिखी भैया? अनूप राग। किसने? पंडित कुमार गंधराव ने। ठीक है। रसराज पंडित जसराज की है। बिरजू महाराज की कौन सी है? रस कुंजन है। मियाँ की मल्हार तानसेन संग्रह चूड़ामणि गोविंदचार्य की है। जर्नी विद 100 स्ट्रिंग शिव कुमार शर्मा। ए मीटिंग बाय रिवर विश्व मोहन भट्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है मीटिंग बाय रिवर। लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित होने के बाद प्रतिस्पर्धा संशोधन 2023 को प्रतिस्पर्धा संशोधन नियम 2023 बनाने के लिए राष्ट्रपति ने कब सहमति दी गई? राष्ट्रपति ने कब दी थी? 11 अप्रैल 2023 को दी थी। ठीक है। आगे पूछे तो वक्फ बोर्ड की स्थापना 2025 8 अप्रैल 2025 को हुई थी।
आगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लो भाई, कौन सा कथन सही है। मूल क्षेत्राधिकार भारत सरकार या राज्यों के बीच, भारत सरकार या राज्यों एक दूसरे के बीच विवाद, तो ये विवाद तो सुप्रीम कोर्ट ही सोल्व करेगा भाई यार, राज्य टू राज्य, केंद्र या राज्य, ठीक है। आगे देखो, अपीलीय अधिकार क्षेत्र का विस्तार तब होता है जब संघ और कुछ विवाद एक तरफ होते हैं और कुछ राज्य दूसरी तरफ नहीं। ये क्या है, गलत है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत संविधान न्यायालय में अदालत की अवमानना के लिए दंडित शक्ति नहीं थी। ये सही है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता शुरू नहीं की। ये क्या है, गलत है। तो ऑप्शन ए और सी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बात करें 124 ए में आता है, गठन 26 जनवरी 1950, पहली बैठक 28 जनवरी 1950, भाग 5 आर्टिकल 124 से 47, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में देखो, न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, इम्पोर्टेंट है, 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या 10 वर्ष तक वकील रहा हो, ये भी सही है। राष्ट्रपति की राय में कानून ज्ञाता हो, ये भी सही है। उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, ये क्या है, गलत है। तो ऑप्शन क्या आएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। योग्यताएं आर्टिकल 124(3) में है। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति आर्टिकल 124(2) में है, ठीक है। ठीक है, आगे देखो, उम्र पूछी जाती है, कितनी होती है, 65 वर्ष होती है, इसकी 62 वर्ष होती है, 124(4) में आता है, ठीक है। कॉलेजियम प्रणाली 1993 में अपनाई थी, ठीक है। 2014 में इसका नाम NJAC कर दिया, नेशनल जस्टिस एसोसिएशन समथिंग, ऐसा ही है, ठीक है। 99 संविधान संशोधन द्वारा पहले CGI कहानियां पूछा जाता है। वर्तमान में सूर्यकांत है 53वीं, सर्वाधिक कार्यकाल YV चंद्रचूड का है, सबसे कम कमल नारायण का 17 दिनों का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया? तो 129 में। धर्म न्यायाधीश का पद फ्रांस 127 में आता है, ठीक है। सैलरी कितनी होती है मुख्य न्यायाधीश की? 2,80,000, अन्य की 250 होती है, ठीक है। आर्टिकल 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, देखो 26 में कार्यकारी, 27 में धर्म आता है, ठीक है। 29 में अभिलेख वाला हो गया। संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थानीय स्थानों के दिविष्ट होगा जिन्हें देश नियत करे, जिन्हें क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति अनुमोदन दे। 132 वैधानिक मामलों की अपील, 133 दीवानी और 34 आपराधिक मामलों की अपील होती है। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? किसमें? 1757 में तो प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। सारागढ़ी का युद्ध 1897 में हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ, भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। ब्लैक होल ट्रेजेडी 20 जून 1756 को हुई थी, ठीक है। प्लासी के युद्ध कलाई और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर, इसने क्या गद्दारी की थी, ठीक है भाई। हैदराबाद का अंतिम निजाम या शासक कौन था? मीर उस्मान अली खान था, ठीक है। हैदराबाद का विलय ऑपरेशन पोलो के द्वारा हुआ 1948 में। हैदराबाद का संस्थापक चिकलिंच खान था। हैदराबाद में सहायक संधि 1798 में लीजी ने की थी। जनक कौन था इसका? डुप्ले था। सालवाई की संधि देश के हस्ताक्षर किए जिनसे पहले इंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया। सालवाई की संधि हस्ताक्षर कब हुई? 1782 में हुई थी, ठीक है। ठीक है, किसके बीच में हुई थी ये भाई? माघवराव और हेस्टिंग के बीच में हुई थी, ठीक है। और 1803 में राजघाट संधि हुई, बाजीराव और वेलेस्ली के बीच में हुई थी, ठीक है। पूना संधि 1817-18 में बाजीराव और हेस्टिंग के बीच में हुई थी, ठीक है। और 1718 में मराठा का शासन क्या हो गया? खत्म हो गया था। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय अंगल मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया? श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत में, ठीक है। पहली संधि कब हुई थी? 1767 और 69 में हुई, ठीक है। इसमें हैदर अली की जीत हुई। संधि कामी मद्रास में हुई थी, ठीक है। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान से संबंधित थी। दूसरी मंगोर की संधि कहते हैं 1784 में हुई थी। और 1799 में टीपू सुल्तान की क्या मृत्यु हो गई? टीपू सुल्तान की मस्जिद कहाँ है? कोलकाता में है। राजधानी श्रीरंगपट्टनम, तभी तो श्रीरंगपट्टनम संधि हुई थी, ठीक है। इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में सतर्कता का वृक्ष है, जो कोवलिन क्लब का सदस्य था, ठीक है। पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र को अपनी अपनी प्रतिष्ठा के अवरोही क्रम में महाद्वीपों के अनुसार लिखें। तो इसका क्या आएगा? एक, पहला अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप आ जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल में देखो, सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। रुक
चीन अब आया भारत। इसकी ट्रिक है, रुक रे से रूस, कै से कनाडा, चीन से चीन, अब अमेरिका, बै से ब्राजील, आया से ऑस्ट्रेलिया, भारत से भारत, लास्ट में क्या आ जाएगा, 8वें स्थान पर अर्जेंटीना आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है ये बताना है। सूरीनाम, जॉर्ज टाउन, ये गलत है। सूरीनाम की राजधानी क्या है, गुयाना है। पेरेग्वे की एसुनसियोन है, एसुनसिएशन। पेरू की लिमा है, फिजी की सुआ है। फिनलैंड की पूछे तो हेलेंस्की है। कोलंबिया की बोगाटा है। कंबोडिया की नाम नोम पनी, इजराइल की जेरूसलम। ठीक है, हंगरी की बुडापेस्ट है। उज्बेकिस्तान ताशकंद है। तजाकिस्तान दुशानवे। किर्गिस्तान बिश्केक। लेबनान की क्या है, बेरूत है। बाल्टिक गणराज्य में कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है भाई, डेनमार्क और फिनलैंड शामिल नहीं है, यानी 1 और 3। ठीक है, ये कहाँ है, लिथुआनिया में शामिल है। ठीक है, स्वर्णिम अर्धचंद्र में कौन शामिल है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथोपिया, जिबूती, सोमालिया ये है। ठीक है, बेनिलक्स में बेल्जियम, नीदरलैंड ये है। स्कैंडिनेवियन में नॉर्वे और कौन है, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क है। आगे देखो, महाद्वीप शिखर और अवस्थी को बताना है। माउंट एकांकागुआ कहाँ पर है, तो ये कहाँ है, अर्जेंटीना में है। सही है। माउंट पिको डी कहाँ है, मेक्सिको में है। विनस में सिवा कहाँ है, अंटार्कटिका में। माउंट लोगान कौन कनाडा में है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट, 8848 ऊंचाई है। साउथ अमेरिका की एकांकागुआ है। नॉर्थ अमेरिका की मैकिनले है। अफ्रीका की किलिमंजारो है। यूरोप की एल्ब्रुस है। ऑस्ट्रेलिया की केसियुस्को है। पठार देखो, आगे क्वेश्चन है, किम्बरले पठार किस देश में है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ओजार्क पठार यूएसए में है। अनातोलिया तुर्की। पोतवार पाकिस्तान में है। लोयस चीन। अल-सिसी ने इथोपिया में है। सबसे ऊंचा पठार विश्व का तिब्बत का पठार है। दूसरा अंटार्कटिका का पठार है। कौन सही घसा कथन सरकार की राजकोषीय नीति के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन है, कौन सा है भाई, सी है। सरकारी व्यय और कराधान के माध्यम से समग्र मांग और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करना है। पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास संघ यूएनडीपी द्वारा कब प्रकाशित की गई, 1990 में की गई थी। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट, पहली मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, और यूएनडीपी की स्थापना 1965 हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, 1990 में कौन था भाई, महबूब अल पाकिस्तान और अमर्त्य सेन को दिया गया। ठीक है, 1998 में अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें क्या नोबेल दिया गया, बुक क्या इनकी, द आइडिया ऑफ जस्टिस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी है। वित्तीय क्षेत्र में एफसीसी का पूर्ण रूप क्या है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। ईडीडी का इनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस है। ईपीएफओ का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। मुद्रा का माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फंड एजेंसी है। ठीक है, आईपीओ का इंटाइल पब्लिक ऑफरिंग है। अमृत का अटल मिशन रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कब शुरू हुई, जून 2015 में। हृदय नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एजुनेशन योजना 2015। भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 2005 में किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में पीएम मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे। लागू 2006 में हुआ। न्यूनतम मिनिमम एक्ट 1948, बंधुआ मजदूरी एक्ट 1976, मनरेगा नाम 2009 में बढ़ा। 100 दिन गारंटी रोजगार योजना। ठीक है, राज्य पहला मनरेगा वाला आंध्र प्रदेश। पूरे देश में 2008। दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकल दूरी किसके बराबर होती है, यूवी बाई यू प्लस वी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 1/f यानी फोकल इक्वल 1/u बाई 1/p। तो यू वी इसका एलसीएम आ गया, तो फिर क्या u प्लस वी, तो इस f क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, uv बाई यू प्लस वी। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो हेबर प्रक्रिया से होता है। ठीक है, नाइट्रस एसिड को क्या कहते हैं, HNO2 कहती है, यानी NO2 क्या है, नाइट्रस यानी नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक अम्ल किसे ओस्वाल्ड प्रक्रिया द्वारा होता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। हाल प्रक्रिया द्वारा एल्यूमिनियम का निर्माण होता है। ठीक है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई, किसके द्वारा, केरोलस लिनियस के द्वारा शुरू की गई। टेक्सोनॉमी का जनक कहते हैं इनकी बुक क्या है, सिस्टेमा सेंचुरी है, नेचुरी है क्या, कैंसो
निम्न में से कौन से संघ केंचुआ किस में आता है भाई? केंचुआ आता है एनीलिडा संघ में आता है, ठीक है। अमीबा और ये किस में आता है? प्रोटोजोआ में आता है। घोंगा सीपी ये किस में? मोलस्का में आता है। मक्खी मछली ये किस में आता है? आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का रिवीजन, ठीक है। और नोट्स मैंने डाल रखे हैं। किसी को कंबाइंड पीडीएफ चाहिए जैसे 1 से लेके प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करना कंबाइंड पीडीएफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अलेला कराड़ी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? किसका है भाई? केरल का है, ठीक है। गोवा के देखो तरंग मेल गोवा, घोड़े मोदिनी गोवा, दशावतार गोवा, फुगड़ी सिगमो कुनबी ये कहाँ के? गोवा के है। परीच कली केरल का है। सेवा कली, ठीक है, ये कथक कली से पहले जो अभ्यास के दौरान होता है। मरगम कली, कोलम कली, मुदियट्टू पडियनी कहाँ के है? केरल के है। आगे देखो कर्नाटक के कौन सा? यक्षगान वीर गासे, हुलीवेसा बिलाटा नागमंडला कर्नाटक के हैं। कोल्ली नकटा लावनी महाराष्ट्र, तमाशा गोरीचा धनगरी गजा कहाँ के? महाराष्ट्र के। गरबा हल्ली साका टिप्पणी राठवा निगेर ये कहाँ के? गुजरात के। आंध्र प्रदेश के कुम्मी सीधी माधुरी छड़ी घंटा मरदाला दप्पू भाप कलगम डिमसा कोलाटम विराटम गोबी बोनालू डांडरिया आंध्र प्रदेश। तेलंगाना के पेरिनी सिवत दवम गुसादी दिमसा लंबाड़ी डप्पू बोनालू माथुरी ये मध्य प्रदेश के। ज्वारा मटकी फूल पत्ती से मटकी सजाई सेला बडोनी चटकोरा सेला सेला। छत्तीसगढ़ कर्मा डागला पाली टपाली पंडवानी पैंथी राउत नाचा ये राउत नाचा पूछा जाता है। उड़ीसा का छऊ गोतीपुआ घुमुरा रणप्पा संबलपुरी उड़ीसा का पूछा जाता है, ठीक है। लक्षद्वीप के अलावा प्रीचकली कोलकली मंडो वर्दी गाँव वीरा। निम्नलिखित में से व्यक्ति का उनकी विशेषता से मिलान करें। एम एस गोपाल कृष्णन क्या? वायलिन। बुद्धादित्य मुखर्जी सितार, मुखर्जी नगर से लाइतार सितार। मणि प्रसाद हिंदुस्तानी, मणि कहाँ की? मणि हमारी हिंदुस्तान की है, ठीक है। जतिन गोस्वामी सत्रिया। वायलिन से डी वेंकट स्वामी नायडू, एल सुब्रमण्यम, वीजी जोग, ललिता शंकर, रागिनी शंकर, डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन पूछा जाता है। सितार से रवि शंकर, उमा शंकर, निखिल बनर्जी, बंदे हसन, हरविंदर कुमार शर्मा, भरत गुप्त, राजीव जनार्दन सितार। एम एस सुब्बुलक्ष्मी के बारे में कथन पर विचार करें। वह 1999 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। नहीं, गलत कब मिला? 1998 में। यार ये काफी बार पूछा जाता है। सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न का मिला? 1998 में मिला। मधुरे तमिलनाडु की प्रख्यात कर्नाटक गायिका है। 1975 में पद्म विभूषण मिला। तो ऑप्शन केवल 2 सही है। रेमन मैग्सेसे से पूछे 1974, पद्म भूषण 1954 में। यूएन में प्रदर्शन कब किया? 1966 हरियाणा बना था उस समय। एम एस सुब्बुलक्ष्मी की मूवी सेवा सदन है। प्रथम पुरुष संगीतकार भारत रत्न मिला रविशंकर 1999 में पूछा जाता है इनका भारत रत्न। लता मंगेशकर बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला। बिस्मिल्लाह खान सेनाई वादक है। जब देश आजाद हुआ तो इन्होंने लाल किले पे सेनाई बजाई थी, ठीक। भीमसेन जोशी को 2009, भूपेन हजारिका 2019। क्वेश्चन 11 भारत में पोलो के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कलकत्ता पोलो क्लब एजरा कप का घर है जो दुनिया में सबसे पुराना पोलो टूर्नामेंट है। कलकत्ता पोलो क्लब की स्थापना 1862 में हुई। एजरा कप को 1900 में सर डेविड एजरा द्वारा शुरू किया। 1900 में नहीं, 1880 में शुरू किया गया था। तो केवल एक सत्य है। पीडीएफ से दोबारा रिटर्न नोट्स है उनको निकलवा लेना प्रिंट आउट और अच्छे से रिवीजन करना। दिल्ली पुलिस एग्जाम में अभी बहुत कम टाइम रहा है। और अगर आपने अभी स्लॉट बुक नहीं किया है तो बता दूं, वीडियो बना के आपको बता दूं कि मोबाइल से कैसे स्लॉट बुक करना है। भारतीय एथलेटिक महासंघ का गठन देश में किया गया 1946 में किया गया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ 1912, हेडक्वार्टर स्टॉकहोम। एकमात्र एथलेटिक विश्व कप 2018 में हुआ कहाँ? लंदन में हुआ। विश्व सतर पर एथलेटिक में पहला पदक 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज क्या? कांस्य पदक और लंबी कूद से संबंधित है। भारतीय तीरंदाजी संघ ने 1975 पहली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 1973 दिल्ली में हुई। पैरा ओलंपिक स्वर्ण विजेत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थी? अवनी लेखरा। किस खेल से? शूटिंग से है। 2 गोल्ड जीतने वाली भी पहली महिला। पहले पैरा ओलंपिक 1960 रोम में हुए। पैरा ओलंपिक का जनक नियारो लॉजिस्ट गुमान को यानी न्यारो को कहा जाता है। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारत 18वें स्थान पर 7, 9, 13, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल आए। पैरा ओलंपिक में पहला पदक मुरलीकांत पेतकर तैराकी से गोल्ड लाए 1972 में। एक ही पैरा ओलंपिक में 3 मेडल जोगेंद्र सिंह बेदी। पैरा ओलंपिक पहले खेल रत्न जिन्हें मिला देवेंद्र झांझरिया को। महिलाओं में दीपा मलिक को मिला। उपन्यास राग दरबारी के लेखक श्री लाल राग दरबारी। राग गागा के लाल हो गए श्री लाल शुक्ल। विश्रामपुर के संत ये भी किसका है? श्री लाल शुक्ल का है।
राहुल सांकृत्यायन का है घुमक्कड़, शास्त्र वोल्गा से गंगा, प्रेमचंद का गबन गोदान रंग भूमि करम भूमि ईदगाह, ये लाइफ मिस पेट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती मेला अंचल फर्नीश्वर रेणु मेला अंचल काफी बार पूछा गया है। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम हरिवंश राय बच्चन, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, मृत्युंजय छावा, शिवाजी सावंत। भारत में पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? 1862 में हुआ। 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता में, 14 अगस्त 1862 बॉम्बे, 15 अगस्त 1862 मद्रास। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 17 मार्च 1866, दिल्ली हाईकोर्ट 1966। किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा? 1973 तक। कुल हाईकोर्ट 25 है। गुवाहाटी हाईकोर्ट 1948 में। इसके तहत अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्य आते थे। बॉम्बे मध्य प्रदेश, गोवा, दमन द्वीप हाईकोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार। मद्रास हाईकोर्ट के अंडर तमिलनाडु और पुदुचेरी आते थे। आर्टिकल 214 हाईकोर्ट से संबंधित है। 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट होगा और 241 में यूटी के लिए एक हाईकोर्ट होगा अलग से, जैसे दिल्ली हाईकोर्ट। 233 में जिला न्यायाधीश। भारत में राज्यपाल के पद के बारे में कौन सा कथन सही है? एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। हाँ, कर सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956। 7 से 7 ऐसी 1956। राज्यपाल को राज्य विधि के अधीन दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका परिविलंबन परिहार करने की शक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश नहीं होती, आज्ञा पत्र होता है। तो ये गलत आएगा, पहला दूसरा इसका सही आंसर होगा। 153 राज्यों के राज्यपाल, 155 नियुक्ति, 156 पदावधि, 213 अध्यादेश, 200 राज्य में कानून निर्माण राज्यपाल के हस्ताक्षर द्वारा होता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? विधानसभा की कुल संख्या का 15% मंत्री बनते हैं। आर्टिकल 163 राष्ट्रपति की को सलाह कौन मंत्रिपरिषद होगी? राज्यपाल को सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति सीएम की सलाह पर राज्यपाल द्वारा न्यूनतम संख्या 12 होती है। 165 राज्य में अधिवक्ता सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। कार्यकाल राज्यपाल के पश्चात पर्यंत 65 वर्ष तक की आयु होती है। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के भीतर 3 वर्ष के लिए निवास करने वाले स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/12 क्या होते हैं? शिक्षक। 1/6 राज्यपाल, 1/3 विधानसभा द्वारा, 1/3 स्थानीय बोर्ड द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद 6 राज्यों में है। यूपी, बिहार में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। विधानमंडल आर्टिकल 168, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद आर्टिकल 169, विधानसभा 170, 170। विधान परिषद उच्च सदन, विधानसभा निम्न सदन होता है। डैश पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने का आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून नियोजित किया गया। 1862 में उनका निधन हो गया। रंगून तो बहादुर शाह जफर को भेजा गया था। ठीक है। 1837 से 57 तक अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में कैद किया गया। 1857 गवर्नर जनरल कैनिंग, 1856 से 62 तक डलहौजी, 48 से 56 तक संजीव। 1857 की क्रांति का संजीव वर्णन किसने किया? सेन ने। ब्रिटिश पीएम कौन थे? पाल्मस्टन थे। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये किसकी है? वी.डी. सावरकर की। 1857 एस.एन. सेन की है। वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस थे, सबको पता है। राइफल कौन सी थी जिसे चलाई गई? इनफील्ड राइफल थी। कब? 29 मार्च 1857 को। ठीक है। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। उन्हें फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई। 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शामल डैश को युद्ध में मारा गया। जुलाई 1857 को मारा गया। ये क्रांति स्थल विद्रोह की तिथि और नेतृत्व। दिल्ली से कौन? बहादुर शाह जफर ने किया। लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खान पूछा जाता है, फैजा से मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला। निम्नलिखित में किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की? किसने की? महाराज मेहताब चंद ने, यानी चंद रुपयों के लिए इसने क्या सहायता की? संथाल विद्रोह 55 से 56। नेतृत्व किसने किया? सिंधु कानू, चांद और भैरव 3 व्यक्ति थे। राज महल पहाड़ी पर देश को अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई 18 जून 1858 को। ये 18 जून 1858 को और जून 1857 को क्या इन्होंने विद्रोह शुरू किया था। ठीक है। दमन
रोज ने स्थल कोटा किसराय ग्वालियर बचपन का नाम मणिकर्णिका था। पति गंगाधर राव, दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ दामोदर राव 1853 को गोद लिया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मरुस्थल और देश। सोनोरन मरुस्थल कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। टकला मकान, टकला हो गया चीन का। काराकुम तुर्कमेनिस्तान। गिब्बन ब्राजील में नहीं, गिब्बन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा नॉर्थ अफ्रीका में है। कालाहारी अफ्रीका। गेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। ब्लैक बक यूएसए। दस्ते कबीर ईरान में। थार भारत पाकिस्तान। सोमाली सोमालिया में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। ये कहाँ? इटली में है। और वेसुवियस ये भी इटली में है। इटना भी इटली में है। क्राकाटोआ इंडोनेशिया। पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोना लोआ है, हवाई द्वीप यूएसए में है। कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है। सेंट हेलेस यूएसए। फ्यूजियामा जापान। मोरापी इंडोनेशिया। एक बार में आपको लर्न नहीं होंगे, लेकिन प्रिंट आउट निकलवा लेना नोट्स का, और बार बार जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी ही जीके याद होगी। पृथ्वी की सतह पर वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया गया क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। भूकंपीय तरंगों को मापना। सिग्मोग्राफ से। पैमाना किसे मापते हैं? रिएक्टर पैमाना से। तरंग 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लव वेव। प्राइमरी को अनुदैर्ध्य तरंग, सेकेंडरी अनुप्रस्थ और लव वेव ये सबसे खतरनाक होती है। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित नहीं है। बेलग्रेड डेन्यूब नदी किनारे। लिस्बन टाइबर नहीं, लिस्बन तो टीमस के किनारे, टाइबर सेरम के किनारे, वारसा विस्टुला के किनारे या वाशिंगटन डीसी पेटोमेक नदी के किनारे। खार्तूम नीर नदी, पेरिस सीन नदी, टोक्यो सुमिदा, सिडनी डार्लिंग, लाहौर रावी नदी, न्यूयॉर्क हडसन, नई दिल्ली यमुना नदी किनारे, बंगलोर वृद्धभावती, हैदराबाद मूसी, चेन्नई कूम या अंडियार नदी के किनारे। अटलांटिक महासागर के बारे में कथन पर विचार करें जो सुमेलित नहीं है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है, सही है। यह पृथ्वी का लगभग 30% क्षेत्र पर है, नहीं 30% पर नहीं, 23% पर फैला हुआ है, 23.5। यह उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में आर्कटिक तक फैला है, सही है। सबसे सर्वाधिक खारा, ये भी सही। तो ऑप्शन इसका क्या आएगा? बी आएगा। प्रशांत महासागर सबसे ज्यादा 44% पर है, अटलांटिक 23.5, हिंद महासागर 19% पर है। वर्ष 2011-12 में भारतीय कार्यबल का कितना प्रतिशत द्वितीय क्षेत्र में लगा हुआ था? तो 24.3%। प्राथमिक में सबसे ज्यादा 48%, तृतीय में 26%। 2011 की जनगणना। कार्यशील आयु वर्ग के लोग जो काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, 15 से 59, ठीक है, 60% आबादी लगभग। स्वरोजगार 52%, जो समय का रोजगार करते हैं। नियमित वेतन जो जॉब लगे हुए 18%, मजदूर है 30%। स्तंभ ए का उनके विवरण से मिलान करें। ए को बी से मिलाना है। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होगा? आय बढ़ने पर मांग और कीमत विपरीत दिशाओं में चलती है। घटते सीमांत उत्पाद, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। घटने में क्या होगा? एक निश्चित बिंदु के बाद बढ़ती हुई आगत से सीमांत उत्पाद में गिरावट आ जाती है। परिवर्तनशील अनुपात, वेरिएबल प्रोपोर्शन। सीमांत उत्पाद शुरू में इनपुट उपयोग के साथ बढ़ता है, फिर गिर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रोजगार और बेरोजगार पर सर्वेक्षण करती है? कौन सी करती है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। कौशल की कमी हो तो उसे क्या? संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। वर्ष के कुछ दिन में काम मिले तो मौसमी बेरोजगारी। नए रोजगार की तलाश हो तो घर्षण बेरोजगारी। आवश्यकता से अधिक तो पर्सनल बेरोजगारी, यानी कृषि क्षेत्र में, जैसे कि कृषि क्षेत्र में घर के सभी सदस्य लगे होते हैं, इतने की जरूरत ही नहीं होती, फिर भी ठीक है। जहाँ दो बंदों से काम चल सकता है, वहां घर के सारे 5 के 5 मेंबर लगे हो तो इसे क्या कहेंगे? पर्सनल या छिपी हुई बेरोजगारी। सुकन्या समृद्धि खाता के बारे में विचार कीजिए। इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 2015 में लॉन्च किया गया, सही है। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से लॉन्च हुई। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम जमा राशि 1.5 लाख है और न्यूनतम 250 रुपए, सही है। इसे बालिका के 12 वर्ष आयु तक खोला जा सकता है, नहीं 10 वर्ष की होने पर खोला और ये खाता खुल सकता है। तो केवल 1 और 2 सही आंसर है। देश का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है। द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, किसके द्वारा? स्नेल लॉ, स्नेल के नियम द्वारा। अपवर्तनांक के कारण तारों का टिमटिमाना, डूबी यानी डूबी हुई छड़, यानी पानी में अगर आप कोई भी डाल दो जैसे पेंसिल तो वो तिरछी दिखेगी, मछली सतह से ऊपर दिखेगी, किसी कारण? अपवर्तन के कारण। अपवर्तनांक का सूत्र निवात में प्रकाश की चाल बाय माध्यम में प्रकाश की चाल। हीरा का अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है।
माचिस की तीलियों में डैश होता है, क्या होता है? फॉस्फोरस होता है। किस रेड कलर का पानी फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है? हरा रंग बेरियम के कारण, लाल स्ट्रांसियम के कारण, पीला सोडियम के कारण, नीला कॉपर के कारण होता है। समूह 1 को 2 से मिलाएं। तानी तानी का शोथ किसके कारण? बिंदु संक्रमण के, रेबीज, त्वचा या म्यूकोसा में संचरण के कारण होता है। टाइफाइड दूषित खाद्य पदार्थ या जल से, टेटनस मिट्टी के साथ संपर्क से होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दही बनने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? दूध में मौजूद बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में विघटित कर देते हैं, ये बिल्कुल सही है। लैक्टिक अम्ल का उत्पादन दूध के पीएच मान को कम कर देता है, इसका दही बनने के लिए संकंदन करता है, ये भी सही है। दही और योगर्ट पर्यायवाची है और उनकी बनावट और स्वाद बिल्कुल एक जैसा है, ये क्या है? गलत। तो ऑप्शन 1 और 2 इसके सही जवाब होंगे। नंबर 10 का रिविजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगीतकारों को उनके वाद्य यंत्रों से सुमेलित करें। संगीतकार और उनके वाद्य यंत्र। उस्ताद सफात अहमद खान किससे है? तबला से। उस्ताद अलाउद्दीन खान सरोद। अलाउद्दीन खान मेहर घराना के संस्थापक है। शिव कुमार शर्मा संतूर, भजन सोपारी संतूर, विलायत खान सितार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सरोद से अहमद अली खान सरोद, नोबल 2014 में। अली अकबर सरोद, बसंत काबरा इम्पोर्टेंट है सरोद से। तजिंदर नारायण मजूमदार 2025 में पद्मश्री मिला। विदुषी शरण पहली महिला सरोद से इम्पोर्टेंट है। संतूर से रुस्तम संतूर, भजन सफारी संतूर, भजन सफारी सूफिया घराने से संबंधित है। उल्लास बापट अभय सोपोटी किससे? संतूर से संबंधित है। तबला से अल्लाह रखा तबला बेगम बतूल बेगम तबला पद्मश्री 2025। जाकिर हुसैन में बल है। समता प्रसाद सपन चौधरी किससे? तबला से। बिरजू महाराज के बारे में कथनों पर विचार करें। वह कथक के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित थे, बिल्कुल राइट। उन्हें 1986 में पद्म भूषण मिला नहीं, उन्हें 1986 में पद्म विभूषण मिला। उन्होंने नृत्य में प्रशिक्षण के लिए नाट्य कला मंदिर नामक एक संस्थान की स्थापना की, गलत। उन्होंने कला आश्रम की स्थापना की। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में हरिवरासनम पुरस्कार दिया जाता है? किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा। कला निधि अवार्ड कर्नाटक सरकार देती है। देवदास स्मृति छत्तीसगढ़ सरकार देती है। कलेमा मणि तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों सरकारें देती है। एमजी संगीत पुरस्कार नागालैंड। नंदी संगीत पुरस्कार आंध्र प्रदेश। कुमार गंधराव मध्य प्रदेश। तानसेन कबीर, लता मंगेशकर, कालिदास ये भी मध्य प्रदेश सरकार देती है। 110 मीटर बाधा दौड़ में फ्लाइटों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है भाई? 10 होती है। फ्लाइटों जो ऐसे लगे होते हैं ना, इनकी संख्या पूछी है। बाधा दौड़ में 10 होती है। फुल मैराथन कितनी होती है? 42.190 मीटर। महिलाओं के लिए 100 मीटर और 400 मीटर की होती है। 100 और 110 में जो पुरुष है उनके लिए फ्लाइटों की ऊंचाई कितनी? 1.067 मीटर और 400 मीटर में 0.914 मीटर। महिलाओं के लिए 100 मीटर में बाद फ्लाइटों की ऊंचाई 0.8 से याद रख लेना और 400 में 0.7 से याद रख लेना। खेल कोचिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा द्रोणाचार्य दिया जाता है? कब शुरू हुआ द्रोणाचार्य? 1985 में शुरू हुआ। राशि 15 लाख पूछी जाती है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 1991 में। इसका पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी राष्ट्रीय खेल अवार्ड था। अर्जुन पुरस्कार 1961 पूछा जाता है, कब शुरू हुआ? 1985 में 3 कोच को दिया गया। द्रोणाचार्य। ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग से, लालचंद भास्कर कुश्ती, ओम नाबियार एथलीट से। क्रिकेट में देश प्रेम आजाद को, हॉकी में गुड़ियाल सिंह को दिया गया। तो भैया अगर क्लास आपको बोर लग रही होगी, लेकिन अगर हमें 30 मिनट के अंदर पूरे 2 घंटे की क्लास का रिवीजन करना है तो ओनली स्टडी पर ही फोकस करना पड़ेगा। और आपके अभी एग्जाम नजदीक है तो जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन कर लो, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता ऐसा कि दिल्ली पुलिस में आपका एग्जाम पास हो। तो भाई पहली बार में एग्जाम क्लियर करना है, अपना 100% देना है। ठीक है, कुछ दिनों तक मेहनत करनी है, फिर वर्दी आपकी होने वाली है। ठीक है। भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सबको पता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन यानी 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर विश्व सूर्य की याद में राष्ट्रीय अभियंता दिवस। 20 अगस्त राजीव गांधी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई? कौन सी नेशनलिज्म लिखी गई?
द वे टू गॉड ये किसकी मूडी द्वारा लिखी गई। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस गांधी जी द्वारा लिखी गई। 1913 में नोबल मिला रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए। आनंद मठ कपाल कुंडला और मृणालिनी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई। गल्प गुच्छे 61 कथाएं काबुलीवाला द पोस्ट ऑफिस होम एंड वर्ड चित्रांगदा ब्रोकर नेस्ट ये सब किसकी है। रविंद्रनाथ टैगोर की है। इंडियन पिलीग्राम एस.सी. बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल एस.सी. यानी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कितने से 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम कितनी होती है 60, मैक्सिमम 500। सर्वाधिक सीट यूपी में 403। यूटी में पूछे तो सारा सबसे ज्यादा पुदुचेरी में है। यूटी में पुदुचेरी में 30, दिल्ली में 70, जम्मू कश्मीर में 90। मिनिमम कितने होने चाहिए 60 होने चाहिए। यूपी में 403, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, बिहार 243, तमिलनाडु 234 सीटें हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संप्रेक्षा से संबंधित है। कौन सा है। ऑडिट ऑफ अकाउंट पंचायत के अकाउंट से 243 जे है। 243 बी पंचायत का गठन, के में पंचायत का निर्वाचन, सी से संरचना। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। पीएम नरसिम्हा राव किस पारी से भाग 9 में आता है। अनुसूची 2 आर्टिकल 239 यूटी का प्रदर्शन आता है। 239 से दिल्ली से संबंध में विशेष उपबंध। 243 पंचायत की परिभाषा। 243 ए ग्राम सभा। 243 आई पंचायत के लिए वित्त। आई को क्या वित्त पैसा चाहिए। 243 ओ पंचायत राज। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के आसिमक निधि से की विशेषता नहीं है। यह अनुच्छेद 267 के तहत स्थापित है। सही है। यह भारत के राष्ट्रपति की ओर से जारी की जाती है। सही है। यह आपात तिथि ये भी सही है। राष्ट्रपति भत्ते और प्रश्न इसके अंतर्गत आवंटित होते हैं। नहीं, ये तो राष्ट्रपति के भत्ते वेतन ये तो संचित निधि से होते हैं। आर्टिकल 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां। 266 एक समेकित निधि के गठन के बारे में। केंद्र व राज्य के मध्य संबंध। विधायी संबंध 245 से 55, प्रशासनिक 56 से 63, वित्तीय संबंध 264 से 293 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। भारत में वित्त आयोग की स्थापना किसके तहत की गई। वित्त आयोग 280 पूछा जाता है, याद रखना। वित्त आयोग की सिफारिश 281, एक अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। पहला वित्त आयोग 22 नवंबर 1951, अध्यक्ष केसी नियोगी। पहला पूछा जाता है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। वर्तमान में 16वां इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है 2026 से 31 तक। एन के सिंह भारत के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने और 16वें के अरविंद पनगड़िया। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी 52 से 57, दूसरे के संतानम। ये सीपीओ में पूछा गया था। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष के संतानम। तो आपको पहला दूसरा दोनों याद रखनी है। पहले के नियोगी, दूसरे के संतानम। दोनों के आगे के है। के नियोगी, के संतानम। ठीक है। 14वें के पूछे तो DYV रेड्डी, 15वें के एन के सिंह, 16वें के अरविंद पनगड़िया। बंगाल में देश की खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह शुरू किया गया। नील की खेती के कारण शुरू किया गया। बंगाल के नादिया जिले से शुरू हुआ था। नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया। नेतृत्व किया क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास था। चुआर विद्रोह बंगाल में हुआ 1768 में। भील विद्रोह 1818 से 48, रंपा विद्रोह 1879 आंध्र प्रदेश में हुआ। अल्लारी सीताराम राजू ने नेतृत्व किया। मुंडा विद्रोह इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। छोटा नागपुर झारखंड में हुआ 1899 से 900। बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ। मोपला कांगवा केरल में हुआ 1921 से 22। प्रथम चरण ये 2 चरणों में हुआ 1836 से 54। इसका नेतृत्व के एन हाजी ने। दूसरे चरण का नेतृत्व अली मुदलियार ने किया। एक का आंदोलन 1921 से 22 में हुआ। मदारी पासी ने नेतृत्व किया। पाबना ये पश्चिम बंगाल, रामोसी महाराष्ट्र ये पूछा जाता है। मौसी मारी है यानी महाराष्ट्र, ऐसे याद रखना। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष अधिनियम पारित किया गया था। 1829 में। किसके प्रयासों से। RRMR राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। पहली रियासत सती प्रथा पर रोक किसने लगाई। बूंदी रियासत राजस्थान 1822 पर। विधवा पुनर्विवाह 1856 ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। अभिलेख सती प्रथा पर अभिलेख भानुगुप्त ने जारी किया। ईरान अभिलेख इसमें सती प्रथा का उल्लेख है 510 AD में। दहेज प्रथा एक्ट 1961 में आया और 1961 में अर्जुनवाड़ी की शुरुआत हुई थी।
मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना हम किससे करते हैं? देखो पूरी आत्मा से करते हैं ताकि भगवान तक हमारी प्रेयर डायरेक्ट पहुंच जाए। तो ऐसे याद रखना, प्रार्थना आत्मा से यानी आत्माराम पांडुरंग 1867 में स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की पूछे राजा राम मोहन राय 1828 में, धर्म सभा के 1830 राधाकांत देव ने। धर्म से कौन संबंधित है? देवता। राधा स्वामी ने 1861, शिव दयाल सिंह ने की। वेद समाज की पूछे जाता है 1864 में, श्री गरालू नायडू और आरसी सेन ने। वेद जी हमारे घर आते हैं, नहीं गरालू नायडू। पूना सार्वजनिक सभा की 1870 एम जी रनाडे ने की। आर्य समाज की 75 में दयानंद सरस्वती ने की। आर्यों को क्या आ गई? दया, ऐसे याद रखना। देव समाज की 1887 शिव नारायण अग्निहोत्री। देव शिव क्या है? देवता ही तो है, ठीक है। शारदा सदन 1889, पंडिता रमाबाई। राधा कृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने की थी 1873। पुणे महाराष्ट्र में प्रथम व्यक्ति दलितों के लिए स्कूल किसने? 1854 में गुलाबू गुलामगिरी सार्वजनिक सत्यधर्म इनकी बुक है, ज्योतिबा फुले की। तो ये समाज वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है तो अच्छे से याद कर लेना। फिलीपींस और वियतनाम के बीच कौन सा सागर स्थित है? कौन सा? दक्षिण चीन सागर स्थित है। स्पेन और मोरक्को के बीच जिब्राल्टर भूमध्य और अटलांटिक के मध्य। मलक्का जल संधि अंडमान और दक्षिणी चीन सागर इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। सुड्डा संधि जावा और हिंद के बीच। बेरिंग और चुक्सिया अलास्का या रूस के बीच। डेविस बर्फ बेफिन अटलांटिक या ग्रीनलैंड कनाडा को जोड़ती है। डोवर इंग्लैंड और उत्तरी सागर इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है। विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भाई? क्वींसलैंड तट के पूरब में, ईस्ट ऑफ क्वींसलैंड कोस्ट। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा की दीवारें भी यहीं पर है। प्रवाल भित्ति कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। प्रवाल भित्ति 3 प्रकार की होती है, तटीय, अवरोधक और अटोल। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? कौन सी नहीं है? अगुलहास नहीं है। शीत महासागर धारा देखो कौन कौन सी है। कैलिफोर्नियस, क्यूराइल, अंटार्कटिका, लेब्राडोर इंपॉर्टेंट है। कनारी, बेगुएला, फॉकलैंड, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। गर्म सागरीय जल धारा कौन सी? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है। क्यूरोसिवो, सोशिरमा, फ्लोरिडा इंपॉर्टेंट है, गर्म है। गिनी गर्म है। मोजाम्बिक, अगलुहास हिंद महासागर में होती है। एंडीज गल्फ स्ट्रीम यूरोप का कंबल कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम। सूची 1 और 2 से मिलाएं। चैलेंजर्स ग्रत कहाँ है? उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में। डॉल्फिन कहाँ है? डॉल्फिन उत्तरी अटलांटिक में है। चैलेंजर उबार कहाँ है? दक्षिण अटलांटिक में है। चौगोस कटक कहाँ है? हिंद महासागर में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। विश्व की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में है। प्यूर्टो अटलांटिक में है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? डेबिट कार्ड सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। भारत का पहला क्रेडिट कार्ड 1980 में सेंट्रल बैंक ने जारी किया। कौन सा विकल्प लघु बचतों का उदाहरण नहीं है? म्यूचुअल फंड नहीं है। बाकी किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय प्रमाण पत्र, डाकघर जमा ये उदाहरण है। सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड की स्थापना सेबी और आरबीआई द्वारा। पहला म्यूचुअल फंड 1963 से। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस की 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम द्वारा विनियमित होती है। रेगुलेटेड बाय किसके द्वारा? इस पी पैफ रेडा के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म देखो, पी से पेंशन, एफ से फंड, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेशनल पेंशन स्कीम कब शुरू? 2004 में। ईपीएफओ की स्थापना 1952। मंत्रालय श्रम और रोजगार मंत्रालय। ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित किसकी सहायता से लागू किया गया? वर्ल्ड बैंक की सहायता से लागू किया गया। एनआरएलएम 2011 मनमोहन सिंह। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में वर्तमान नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया है। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का यानी किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? हाइपरमेट्रोप यानी दूरदृष्टि दोष किसका होता है? इसमें कन्वेक्स का होता है। कन्वेक्स इसको ऐसे याद रखना, कनकेव में ई आता है, कन्वेक्स में ई। तो दूर पहले ई ए पहले आता है, ई बाद में। तो दूर कौन सा? ई दूर हुआ ना, तो दूर के लिए कन्वेक्स होगा। और निकट के लिए ए सबसे पहले ए पास है, तो निकट के लिए कनकेव। ये बेलनाकार लेंस का प्रयोग अबिंदुकता के लिए, ड्यूवल फोक्सी का दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। आंख
प्रकाश आंख में कार्निया से होकर प्रवेश करता है। आंख की पुतली को आइरस कहते हैं। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पानी की ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने में कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन निकलती है। और ये हैलोजन यानी का पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है? कौन सा बनाता है? एंड्रेलाइन बनाता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन होता है। महिला में एस्ट्रोजन होता है। ऑक्सीटोसिन पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। स्तन ग्रंथि यानी दूध लाने में सहायक होता है। मेलाटोनिन पीनियन ग्रंथि नींद लाने में सहायक होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है भाई? फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ के द्वारा यानी पुल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय से, ऑर्थोपेडिक हड्डी से, न्यूरोलॉजिस्ट मस्तिष्क से, ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर से। ये गृह कार्य सर ने दिया। मृत शरीर में मृत्यु का कारण जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? कौन सा? ये तो पता ही होना चाहिए भाई सबको, कमेंट करके जरूर बताना। ये थी हमारी आज की क्लास। अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। और सर ने कहा है कि जिसको अच्छे मार्क लाने हैं वो नायक सीरीज का रिवीजन करें। नायक 2.0 तो मैंने नायक सीरीज का पूरा रिवीजन वीडियो जो प्रैक्टिस सेट है उनके 10 से 20 मिनट के वीडियोज हैं वो डाल रखी है, प्ले लिस्ट बना रखी है, कोर्स में जाके देखना। तो अगर आपको रिवीजन करना है तो नायक सीरीज का भी करके जाना भी, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और फ्री पीडीएफ मैंने डाल रखी है नायक सीरीज की, ठीक है। कंबाइंड पीडीएफ में मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जाके देखना, ठीक है। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, आपको तो पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो फ्री पीडीएफ मैंने डाल रखी है नायक सीरीज की भी, तो प्रिंट आउट निकलवा के क्लास देख के अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। फ्री बैच चाहिए, ठीक है। कमेंट करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट नहीं करते भाई, वीडियो आपको कैसी लगी, कोई डाउट है, ठीक है। तो आप क्या किया करो, कमेंट वीडियो के नीचे जरूर किया करो, ठीक है। पूरा तो आप देखते नहीं, फिर कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।